कहीं बच्चे पैदा करने पर नियम तो कहीं बच्चे पालना आसान नहीं। कहीं बढ़ती जनसंख्या अभिशाप है तो कहीं मिल रही बच्चे पैदा करने के लिए स्पेशल स्कीम। समाज में कई जगह ऐसी भी हैं जहां बच्चों को तारीफ का पात्र माना जाता है और कई जगह उनसे मुसीबतें भी खड़ी हो जाती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि देश के किस राज्य में बच्चों को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं और साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के नियमों के बारे में भी आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। भारत वैसे तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, जिसकी आबादी 140 करोड़ के पार हो गई है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने देश में कोई भी जनसंख्या नियम लागू नहीं किया है। हालांकि इसके बावजूद देश के राज्यों के पास अपने अपने जनसंख्या कानून है। जैसे यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी है। इसके बावजूद भी कई राज्य घटती जनसंख्या से परेशान है तो कोई बढ़ती जनसंख्या से। भारत के राज्य सिक्किम में लगातार जनसंख्या गिरती हुई देखी जा रही है, जिस कारण से वहां की राज्य सरकार ने इसी साल जनवरी में एक स्कीम लागू की है, जहां राज्य की सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च की है। वहीं सरकार उन आम लोगों को भी कई सुविधाएं देगी जिनके 1 से ज्यादा बच्चे हैं या होने वाले हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप भी सिक्किम से हैं और क्या आप इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। वहीं इसके बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जहां राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3(1) का उल्लंघन करने पर, इसके तहत 2 से अधिक संतान होने पर या किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद होने पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता है, जिसको लेकर अभी एक मामला सामने आया था, जहां छत्तीसगढ़ के एक पुलिसकर्मी को इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। मामले के मुताबिक पुलिसकर्मी ने 8 दिनों की छुट्टी बीवी की डिलीवरी के लिए ली। जब अफसरों को पता चला कि उसकी पहले से ही 3 बेटियां हैं और चौथा बच्चा वो लड़के के चाह में कर रहा है, साथ ही 2 और हेड कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया था। वैसे तो 2023 तक चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, जो साल 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था और 1980 में इसे पूरे देश में लागू किया था। हालांकि चीन ने 2016 में इसे रद्द कर दिया था, लेकिन ये काल चीन वासियों के लिए एक अंधेरी भरी रात भी रहा था, जहां यदि एक नियम कोई तोड़ता तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। तो कई बार महिलाओं का जबरन गर्भपात भी कराया जाता था और पुरुषों की तो नसबंदी तक कर दी जाती थी। इसी तर्ज पर चीन का मित्र और हम विचार वाला कम्युनिस्ट देश नॉर्थ कोरिया ने भी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अपने देश में औसतन 6 बच्चा प्रति परिवार से कम करते हुए 5 बच्चा प्रति परिवार की नीति लगा दी। यदि कोई तय सीमा से ज्यादा बच्चों को पैदा करता है तो उसे बहुत कठिन दंड से गुजरना होता है, जैसे जबरदस्ती गर्भपात, और कुछ मामलों में जेल में भी बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती मजदूरी भी कराई जाती है। और इसके उलट छोटे से एशियाई देश सिंगापुर ने अपने ही देश में बीबी बोनस स्कीम के तहत बच्चा होने पर परिवार को नगद इनाम देना शुरू किया है और बच्चों के नाम से बचत योजना प्रदान की जाती है। वहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ दुनिया में बच्चों को पैदा करने पर कानून है तो वहीं दूसरी तरफ उनको पालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां यदि आप अपने बच्चों को ठीक से नहीं पालते हैं, उनकी परवरिश ठीक से नहीं करते हैं, तो सरकार उन बच्चों की जिम्मेदारी आपसे छीन सकती है। यानी कि आपको अपने बच्चों की केयर ना करने पर और परवरिश में कमी रखने पर अपने बच्चों से दूर होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूरोप के देश जर्मनी में ऐसे भी कानून है कि यदि माँ बाप अपने बच्चों की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं और साथ ही बच्चों को मारते या चिढ़ाते हैं या फिर उनके सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, और अगर इन बातों की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर तक पहुँच जाती है तो आपका बच्चा आपसे छीन लिया जाता है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक केस भारतीय मूल के दंपत्ति के साथ हो गया था 2021 में, जहाँ 28 महीने की बच्ची को खेलते हुए प्राइवेट पार्ट पर
चोट लग गई थी। जब माता पिता बच्ची को चोट लगने पर हॉस्पिटल लेकर गए तो बच्ची वहां से उनके साथ घर वापस भी नहीं आ पाई। बता दें कि उसे जर्मनी यूथ सर्विस ने अपने पास रख लिया था और फिर माँ बाप पर कोर्ट केस भी कर दिया था। इस मामले में कोर्ट का कहना था कि उसके माँ बाप ने बच्ची को प्रताड़ित किया है और फिर हॉस्पिटल लेकर आए। मामला जर्मनी की एक अदालत में चल ही रहा था कि फिर अदालत ने फैसला सुना दिया। बच्ची की कस्टडी माता पिता को देने से साफ साफ इंकार कर दिया। इस बीच उसके माता पिता बच्ची की कस्टडी लेने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब किसी दूसरे देश की बात करने से पहले बात करते हैं अपने ही देश की। जब आपका बच्चा रोता है तो आप उसे कुछ खिलाते होंगे या फिर रात को अपने पास लेटाकर सोते होंगे, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये करना अपराध है? जी हाँ, सही सुना, ऐसा करना भी अपराध है। यूरोप के ही एक देश नॉर्वे की चाइल्ड केयर पॉलिसी है जिसमें कुछ इसी तरह की सूचनाएं दी गई। यहाँ पर बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने, अपने साथ सुलाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। नियमों का पालन न करने पर आपके बच्चों को आपसे छीन लिया जाएगा। इस पॉलिसी का शिकार भी एक भारतीय दंपत्ति हो चुके हैं। मामला यूं था कि 2011 में अनुरूप भट्टाचार्य और उनकी पत्नी सागरिका के दोनों बच्चों को नॉर्वे सरकार के अधिकारियों ने उठा लिया था। उनके बच्चों में एक 3 साल का बेटा और एक 1 साल की बेटी थी। नॉर्वे में बच्चों को हाथ से खाना खिलाना जबरदस्ती खाना खिलाना माना जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नॉर्वे में हाथ से खाना खिलाना अपराध माना जाता है या जबरदस्ती खाना खिलाना माना जाता है। ऐसे में सरकार बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। बाद में माँ बाप को अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में इस विवाद के ऊपर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम की एक फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है, जिसमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बच्चों की माँ का रोल निभाया है। इस फिल्म में पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है और नॉर्वे की चाइल्ड पॉलिसी को खूब अच्छे से बेनकाब किया है। बता दें कि फिल्म के आने के बाद से नॉर्वे में इस फिल्म के खिलाफ बहुत विवाद हुआ था। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइए कि क्या सिक्किम राज्य की पॉलिसी से लेकर सिंगापुर और यूरोपीय देश की चाइल्ड पॉलिसी पर आप क्या विचार रखते हैं। और लगातार ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लें।